गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बिगिनर बंदा मतलब बिगिनर ट्रेडर चार्ट को कैसे रीड करता है और एक प्रो ट्रेडर चार्ट को कैसे रीड करता है। इसी के बारे में वीडियो में बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि चार्ट को आप कितने गलत तरीके से आज तक रीड करते आए हो। बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। डायरेक्ट अपने पॉइंट को ऊपर आते हैं। मेरे भाई एक नॉर्मल बंदा क्या करेगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन को अपने जो आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है इस सपोर्ट पे यहाँ से मार्क करेगा और अपना एक सपोर्ट बना लेगा और यहाँ पे इस लाइन को ऐसे खींच देगा और आगे तक ये जो आपको लेवल दिखाई दे रहा है एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और दूसरे नंबर पे क्या करेगा, फिर से एक ट्रेंड लाइन लेगा और ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इस यहाँ पे ट्रेड लाइन को आपको देख यहाँ पे मार्क कर देगा और ट्रेड लाइन यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है और कोई गलत बात नहीं है। हर एक बंदा आप प्रो हो चाहे बिगिनर हो ऐसे ही करता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल फेज हैं। लेकिन जो एक प्रो बंदा होगा वो चार्ट में इनके अलावा भी कुछ और चीज़ें देखेगा। तो ये आज का मैंने 1 घंटे का बीटीसी का चार्ट लगाया हुआ है। मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझाने वाला हूँ जिससे आप जो ट्रेंड है वो नेक्स्ट किस मूव में आपको जाता हुआ नजर आएगा। मतलब यहाँ पे ट्रेंड अप ट्रेंड रहने वाला है या फिर डाउन ट्रेंड रहने वाला है, ये आपको समझनी होंगी बातें। इसके लिए दो इंपॉर्टेंट बातों को आपको ध्यान में रखना होगा और मैं आपको जो लेवल से वो मार्क करना भी सिखाऊंगा आज की वीडियो में। तो मेरे भाई इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे देखिए जो मार्केट है एक बार साइडवेज में चल रहा था, लेकिन यहाँ पे जो मार्केट है इसके बाद एक मार्केट में यहाँ पे डाउनफॉल आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको मार्केट है मतलब यहाँ पे बायर्स भी इतने हैं सेलर्स भी इतने हैं, जहाँ पे ये आपको रेड लाइन घूमती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे जो सेलर्स है वो बायर्स पे हावी हो गए, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो बायर्स है उन्होंने इस कैंडल को रेड वाली कैंडल के ऊपर जो आपको छोटी सी लाइन दिखाई दे रही है इसका मतलब है ये किसी टाइम पे ग्रीन कैंडल थी और मार्केट को ऊपर ले जाने की इसने कोशिश की थी। लेकिन जो सेलर से उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे अमाउंट सेल किया और आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब देखिए ये वाली बड़ी कैंडल है तो रेड वाली, तो मतलब मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा यहाँ पे निकल गया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इस कैंडल के अंदर था तो यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया। लेकिन इसके बाद ये जो रेड कैंडल है ये आपको छोटी होती हुई नजर आई है। मतलब मार्केट में जो बायर्स हैं वो सेलर्स के ऊपर हावी हो रहे हैं। अब इसके जस्ट आगे करते हैं कैंडल को। तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए जो आपको रेड कैंडल्स देखने को मिल रही इनका वॉल्यूम कम होता हुआ नजर आ रहा है और मतलब कम होता हुआ नजर आ रहा है तो जो सेलर्स हैं वो बायर्स उनके ऊपर हावी हो चुके हैं। आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। रेड कैंडल्स आपको छोटी छोटी होती हुई नजर आ रही है, मतलब अब ग्रीन जोन आने वाला है। एक पॉइंट तो यहाँ से आपको समझना है। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब यहाँ पे जो ये ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिल रही है, यदि ये ग्रीन कैंडल जो अपनी पिछली वाली प्रीवियस वाले रेड कैंडल है इसके टॉप हाई को ब्रेक कर दे, जो कि इसने ब्रेक किया। यहाँ पे देखिए जो ग्रीन कैंडल है वो उसका टॉप हाई इस रेड वाली कैंडल से ऊपर आपको हाई देखने को मिल रहा है। मतलब ग्रीन जोन की शुरुआत हो चुकी है। जो सेलर्स हैं उनके ऊपर बायर्स हावी हो चुके हैं। अब अब एक तरीका तो ये हो गया, मतलब जो ग्रीन कैंडल है वो यहाँ पर जो बायर्स है वो यहाँ पर जो सेलर्स है उनके ऊपर यहाँ पे हावी हो चुके हैं और जो मार्केट है वो आपको अब आगे की ओर जाता हुआ नजर आएगा। तो अब देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको मार्केट में ग्रीन जोन देखने को मिला, ग्रीन कैंडल पे ग्रीन कैंडल देखने को मिले। लेकिन अब यहाँ पे फिर से देखिए जो ये आपको कैंडल्स देखने को मिले फिर वही तरीका। यहाँ पे मार्केट में जो कैंडल्स है उनका वॉल्यूम ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम आपको कम देखने को मिल रहा है। मतलब मार्केट में आपको फिर से एक गिरावट के चांसेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए फिर से सेम सिनेरियो आपको देखने को मिला। लेकिन मेरे भाई जो बात मैं आपको दूसरा पॉइंट यहाँ पे समझाने वाला हूँ इस पॉइंट को आपको ध्यान से समझना। जो यहाँ पे मैंने आपको समझाया फिर से समझाता हूँ। ये जो रेड कैंडल है प्रीवियस यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, इस रेड कैंडल के आपको यहाँ पे लो को देखना है और जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल है इसके लो को आपको देखना है। मतलब यहाँ पे ये एक बार मैं फिर इसको दूसरा यहाँ पे लिखा देता हूँ, आपको यहाँ पे इसकी वजह से दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो रेड कैंडल है इस रेड कैंडल के लो को एक बार आप नजर डालिए और जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल है इसके लो को नजर डालिए। मतलब ये ग्रीन कैंडल पहले यहाँ पे रेड कैंडल थी लेकिन यहाँ पे जिसको छोटा सा आपको पॉइंट देखने को मिल रहा है तो मतलब यहाँ पे जो बायर्स है उनके ऊपर सेलर्स यहाँ पे हावी हो चुके हैं। फिर से आपको इसमें रेड कैंडल देखने को मिल रही है और रेड कैंडल की मात्रा आपको बड़ी देखने को मिल रही है। फिर कंटिन्यूसली रेड पे रेड कैंडल देखने को मिल रही है। मतलब बायर्स है वो सेलर्स के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहे, इसलिए आपको यहाँ पे फिर से एक गिरावट देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने बायर्स ने कैंडल्स को ऊपर ले जाने की कोशिश की है, मार्केट में वॉल्यूम लाने की कोशिश की है, लेकिन सेलर्स बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे आपको डाउनफॉल यहाँ पर रेड कैंडल देखने को मिल रही है। तो इसलिए मार्केट में आपको बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। ये बड़ी बड़ी
कैंडल्स आपको देखने को मिल रही है, लेकिन फिर से छोटी छोटी कैंडल आपको देखने को मिल रही है, मतलब सेलर्स कम एक्टिव हैं, बायर ज़्यादा एक्टिव हैं, इसलिए आपको यहाँ पे फिर से एक रेड कैंडल, यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल वो बनती हुई नजर आई, लेकिन फिर से आपको यहाँ पे बड़ा यहाँ पे जो कैंडल से रेड का देखने को मिला। अब यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपने करंट मार्केट पर। अब करंट मार्केट में आपको कैसे पता करना है, लेकिन ये आपको मैंने ट्रिक बताई, ये सिर्फ यहाँ पे आप चाहे किसी भी उसमें स्विंग ट्रेडिंग करो या फिर आप यहाँ पे इंट्राडे करो, सिर्फ 70% ही वर्क करती है, 100% ये ट्रिक वर्क नहीं करती। इस ट्रिक को आप अब 100% बनाने के लिए आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स लगाने होंगे। अब लेवल्स कैसे मार्क करते हैं, तो मैं आपको उसके लिए एक इंडिकेटर यूज करना सिखाता हूँ, जो पर्सनली मैं खुद यूज करता हूँ। तो मेरे भाई सिंपली आपको यहाँ पे जो आप ये 4 लाइन दिखाई दे रही, इस पे यहाँ पे क्लिक करना है, और ऊपर ही ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये फेवरेट ट्रेसमेंट, सिंपली इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ये काम करती है, आप इसे हायर, एक तो आपको हाई वाला पॉइंट देखना है, एक यहाँ पे लोअर लो पॉइंट देखना है। तो आपने हमारा यहाँ पे जो हाई पॉइंट बन रहा है ये हमारा हाई पॉइंट बन रहा है, लो की बात करें तो ये लोअर लो, हमारे यहाँ पे ये वाला पॉइंट बन रहा है। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे कि ये क्या घचड़ पचड़ कर दिया भाई, इतने सारे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, इतने सारे डिजिट देखने को मिले, इतनी सारी लाइन देखने को मिली, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये सब बकवास है, इसमें आपको करना है, इस पे क्लिक करना है, इस सेट या 3 डॉट पे क्लिक करना है, नीचे आना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है। जो सेटिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ सिंपली उनको आपको यहाँ पे क्लिक करना है, उनको रहने देना है, बाकी सेटिंग्स को आपको हटा देना है। सिंपली आपको यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है मेरे भाई यहाँ पे 0.786, इस पे को भी यहाँ पे क्लिक करना है, इसको हटा देना है। इन सेटिंग्स का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ इन सभी को हटाते हुए चलना है। और यहाँ पे नेक्स्ट आपके सामने जो चार्ट है वो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इन सेटिंग्स पे आपको सिंपली क्लिक करना है, आपके सामने चार्ट कुछ इस प्रकार यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे फिर दोबारा इस पे क्लिक करना है, दोबारा क्लिक करने के बाद फिर वही सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद ये जो आपको लेबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर वो यहाँ पे जो लेवल्स है, लेवल्स में आपको वैल्यू दिखाई दे रही है, इसको आपको चेंज करना है परसेंटेज में। परसेंटेज में चेंज करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे टेक्स्ट है वो भी आपको दिखाई दे रहा है, इसमें सेंटर की जगह आपको यहाँ पे राइट कर देना है। और जो यहाँ पे लेफ्ट लेबल्स है वो लेफ्ट में दिखाई दे रहे हैं, उनको आपको राइट में कर देना है। और सिंपली आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपका जो लेवल से कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे देखिए अब आपको करना क्या है, अब यहाँ से आपको लेवल लगाने, आपको यहाँ पे जो लोग मार्क करते हैं वो मार्क कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब पहले इनका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपको देखने मिले थे 0.786, 0.618, 0.382, मतलब ये पॉइंट्स क्या मतलब थे, सेम वही हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए मेरे भाई ये जो आपको देखने मिला 23.60% दिखाई दे रहा है, जो पहले था 0.236। अब यहाँ पे इसके ऊपर जो आपको 38.20% देखने को मिल रहा है, वो पहले आपको 0.382 देखने को मिल रहा था। और जो 50% है वो पहले आपको 0.5 देखने को मिला था। जो आप 61.80 है वो 0.61% देखने को मिला था। मतलब डिफरेंट कुछ भी नहीं है, मैंने इस वैल्यू को परसेंट में चेंज कर दिया है और कुछ भी नहीं किया है। अब ये कैसे वर्क करती है तो मैं आप बताऊँ, ये सिर्फ आपको लेवल्स बताती है, आपको अपर हाई से लोअर हाई तक, लोअर लो तक इन मार्क्स को आपको ट्रेड करना है, यहाँ पे मतलब मार्क करना है। मार्क करने के बाद ये वैल्यू आपको निकल कर आएंगी। मतलब यहाँ पे जो इसकी 23.60% है ये इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। यदि आप इसे नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे तो ये रेजिस्टेंस का मार्क करेगी रेड यहाँ पे 23%। और यदि ऊपर से नीचे की ओर लाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बात करें तो ये जो आपको लाइन देखने मिल रही है 61.80%, ये आपका सपोर्ट का काम करेगी। ये आई होप ये बात आपको पता ही होगी पहले से। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो 23.60% है, तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है फिर रिट्रेसमेंट ये बताता है कि जो इसका, यदि आप इस ट्रेंड में इसके लो पे यहाँ पे एंट्री लेते हो तो यहाँ पे आपको एक लेवल लगाना है। लेवल लगाने के लिए आपको ट्रेंड लाइन पे क्लिक करना है, ट्रेंड लाइन को आपको नीचे की ओर लाना है। तो यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर रख के आपको यहाँ से एक लाइन बना देनी है, ड्रॉ कर देनी है। फिर इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद अब आपको दूसरा फिर इस पे ट्रेंड लाइन पे क्लिक करना है और दूसरी लाइन आपको यहाँ बना देनी है। दूसरी लाइन यहाँ बनाना, इसे एडजेक्ट यदि आप इसे लगाएंगे तो यहाँ पे होगी। और अब एक आपको करना क्या है, नीचे आना है, ये जो आपको पेंसिल का मार्क दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है और इसको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। जो रेक्टेंगल है इस रेक्टेंगल पे क्लिक करना है। रेक्टेंगल पे क्लिक करने के बाद मेरे भाई जो आपको ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है रेड कैंडल से लेकर और हमारा यहाँ पे जो ब्लैक कैंडल है इसके बीच में, बहुत से लोगों को मैं आपने देखा होगा इसको यूज़ करते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे रखना है और अब जो आपका फिब है उसको आपको हटा देना है।
अब ये मैंने मार्क यहाँ पे क्यों ट्रेड किया है, बहुत से लोगों की आपने देखा होगा कि ऐसे आपको रेक्टेंगल से दिखाई देते हैं, ऐसे मार्क से दिखाई देते हैं, तो इनका मतलब क्या होता है। तो मेरे भाई ये जो मैंने एरिया बताया, बहुत से लोग इसको अपना बाइंग जोन बनाएंगे, और इस बाइंग जोन में जब ये ग्रीन कैंडल है आपको ऊपर की ओर, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में 2 पॉइंट बताया कि मतलब जहाँ पे वॉल्यूम, जिस भी कैंडल का वॉल्यूम आपको ज़्यादा देखने को मिले, तो वहाँ पे मतलब समझ जाना है कि मार्केट उसी दिशा में आपको जाता हुआ नजर आएगा। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो प्रीवियस कैंडल है उसके यदि लोअर को ब्रेक करता है अगली कैंडल, तो मार्केट में आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। यदि प्रीवियस कैंडल के जो अगली कैंडल बनने वाली है वो यदि हाई को ब्रेक करती है, तो आपको मार्केट में एक अप ट्रेंड बनता हुआ नजर आएगा, जैसे कि आप पिछली कैंडल्स को एक बार रीड भी कर सकते हैं। लेकिन अब मैं फिब से क्या समझाना चाहता हूँ, तो इन सेटिंग्स को यदि आप फॉलो करते हैं फिब में, तो इससे आपको अपने जो स्टॉप लॉस होते हैं और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको आप इजीली मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे मार्केट यदि आप यहाँ पे इस एरिया के अंदर अपनी एंट्री लेते हैं और यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड की ओर जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये जो आपको लेवल है, जो 61.80% का लेवल है, यहाँ तक आपको मार्केट में देखने को मिले। क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट ने काफ़ी बार यहाँ पे स्टे लिया है और इस लेवल तक मार्केट इसको एकदम से ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे पिछली बार सस्टेंस हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। तो इस लेवल में आप अपनी जो शॉर्ट टर्म के अंदर जो यहाँ पे इंट्राडे करते हैं उनके लिए है, लेकिन जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो अपनी जो एंट्री जो इससे और भी लॉन्ग टर्म तक अपने जो यहाँ पे जो इसे ये टाइम पीरियड है इसे 1 घंटे से बढ़ाकर और ज़्यादा करके 1 दिन का करके, या फिर आप वहाँ वीकली करके लॉन्ग टर्म में इसी के दो के लेकर यहाँ पे ट्रेड करते हैं, और इसी को लेकर आपको जो की लेवल्स बताए जाते हैं, तो इस फिब का यूज़ करके आपको की लेवल्स बताए जाते हैं। आई होप इतने पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब यहाँ से मार्केट जो चार्ट है उस चार्ट को रीड करना और अपने जो लेवल्स है उनको मार्क करना आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते हैं, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपको लिए जो चार्ट है उसके ऊपर दूसरी वीडियो लेके आऊँगा, यदि आप आज की वीडियो में कमेंट करके उस वीडियो की आपको नीड है, वो वीडियो होगी MACD के ऊपर, और दूसरा यहाँ पे जो स्टोचस्टिक RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स।